कि मैंने हमेशा से अपना फोकस इंग्लिश पे दिया है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैंने सब में कहा है कि पहले आप अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर लो और बाकी सब्जेक्ट्स को आप बाद में कंप्लीट कर लेना। तो मैं आपको अब भी यही सलाह दूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश अब कंप्लीट कर लेते हैं और आपके 70 प्लस स्कोर आ रहे हैं 70 से 80 के बीच में, तो फिर आप मार्च तक 90 प्लस या 95 प्लस ला सकते हैं, मेरा मानना है ये। और आप लाएंगे भी अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि जो एग्जाम डिले हुआ था मैंने उसके हिसाब से कुछ पहले उससे कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी थी और अब फिर कुछ और बनानी पड़ी, उसके लिए सॉरी। और अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इंग्लिश की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बच्चे मार्च में एग्जाम देंगे उन्हें जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2018 वाला 19 में जो हुआ था वो उठाना है और देखना है कि आपको कितना आता है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें और किस पार्ट में किस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट रहे हैं। ये सब चीजें एक पेज पे लिख लेनी है कि मेरे इस पार्ट में ये मार्क्स कट रहे हैं, रीजनिंग का ये टॉपिक मेरे को नहीं आता, इंग्लिश में मेरे को ये टॉपिक नहीं आता। तो ये सब आपको एनालाइज करना है। एनालाइज खुद को जब तक नहीं करोगे ना तो पेपर मुश्किल है करना। सबसे पहले शुरुआत करो अपने नींव को अच्छा करोगे ना तो बहुत आगे तक जाओगे। तो सबसे पहले एनालाइज करो अपने आप को कि कहाँ पे आपकी कमी आ रही है, कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एनालाइज करना है पेपर को, कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, किस पार्ट में आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, शुरू करने से पहले इस पे ध्यान देना है। और जो आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसको भी आपको करके देखना है कि आपके उसमें कितने मार्क्स आते हैं टाइम लगा के, जब पेपर आएगा तब, ठीक है। यूं समझ लेना कि मेरा पेपर 1 महीने बाद है और मार्च में भी है और उससे पहले भी है, ठीक है। ऐसा ही पेपर आएगा सेम, मतलब मान लिया जाए एक बार कि ऐसा ही पेपर आएगा सेम, तो आप मार्च के लिए एक बार तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे ना, यूं तो है नहीं कि बस घर पे बैठे हैं और अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल अब एग्जाम आ गया और मार्च में और अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो करें अच्छे से। हमें पढ़ना कहाँ से है, मतलब कि हम शुरुआत करें तो कहाँ से करें और पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो आई थी सबसे पहले यूट्यूब पे, डिक्टेशंस तो मैं डाल ही रहा था, उसके बाद में मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी एक इंग्लिश के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एंड हाउ टू क्वालिफाई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके जैसी ही कुछ वीडियो है ये, तो उसमें से देख लेना अगर आपको कुछ अलग लगे तो। थोड़ा बहुत इसमें भी मैं थोड़ा अलग बताऊंगा, उसमें थोड़ा अलग था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश को डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला वोकैबुलरी, दूसरा इंग्लिश ग्रामर, तीसरा हमारा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 पार्ट्स आपको कल से एक शेड्यूल बना लेना कि मेरे को कैसे कैसे करने। शेड्यूल की वीडियो में बनाता थोड़ी लेट आ जाएगी, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, पर आप कल अपना एक शेड्यूल बना ले और उसमें देखें कि आपको कैसे कैसे करनी है अपनी पढ़ाई शुरू। सबसे पहले आपको करनी है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक उठाना सिंटेक्स का। सिंटेक्स कैसे करना है, पहले महिंद्रा गुरु पे जाओ, महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल है जो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक पे क्लिक करना और सीधा आप वीडियो के पास पहुंच जाओगे और वीडियो को प्ले करना वहां पे। उसमें सिंटेक्स की वीडियो देखो, सर पढ़ा रहे हैं जो, और जो पढ़ाए उसके नोट्स खुद बनाओ। नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, अपने नोट्स खुद बनाओ ताकि आप खुद बच्चों को प्रोवाइड कर सको नोट्स, ठीक है। तो नोट्स बनाओ अपने और करो सिंटेक्स को। सिंटेक्स के अंदर 70 to 80 रूल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक होते हैं वो। अगर आपने वो कर लिए तो काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं आपको कॉमन एरर्स की, क्योंकि रूल्स लर्न करने होते हैं और ऐसा ही कहते हैं कि रूल्स को समझ लो, पर लर्न थोड़ा बहुत करना होता है। तो देख लेना, लिख लेना जो बताएं और बुक में से भी कर लेना। लूसेंट की जो इंग्लिश की बुक होती है उसमें से कर लेना। पहला चैप्टर सिंटेक्स का है, तो सिंटेक्स की वीडियो देखी, उसके बाद बुक में से पढ़ा और उसके बाद फिर सिंटेक्स की एक्सरसाइज करी लूसेंट में से ही। फिर नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है एक्टिव पैसिव का, जो मेन रोल होते हैं एक्टिव पैसिव और इंटरेक्ट प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी वेटेज होती है जो 20 मार्क्स की होती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंग्लिश का, और सबसे आसान भी ये होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी ये होता है। तो सबसे पहले आप अपनी एक्टिव पैसिव करना, एक्टिव पैसिव की वीडियो देखो वहां से, और 3 वीडियोज हैं उनकी, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो पेड हो चुकी है, अभी कुछ भी पेड नहीं हुआ, जाना डाउनलोड कर लेना, अभी बता दूंगा मैं आपको डाउनलोड कैसे करनी है वीडियो, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। एग्जाम से पहले एक बार देख जाना वीडियो उसको, बेसिक क्लियर, बेसिक को हमेशा देखते रहो एक बार, क्या था क्या नहीं था। जहां पे भी आप अटकोगे ना वहां पे आपके बेसिक्स में कमी है, और बस कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस देखते जाना वीडियोस को। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्टिव पैसिव कर लिया हमने, उसकी एक्सरसाइज कर ली लूसेंट में से। तीसरे नंबर पे कर लेना आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देखी, वहां से उसकी एक्सरसाइज कर ली लूसेंट इंग्लिश में से। फिर उसके बाद टेंस। टेंस सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट भी, मतलब इंपॉर्टेंट ये सब भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कॉमन एरर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में से क्वेश्चन आते हैं, टेंस के हिस्से में से आते हैं, टेंस पार्ट में से आते हैं क्वेश्चन। तो समझोगे, लिंक करोगे, इंटरलिंक करोगे तो क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आया हुआ होता है, ठीक है। तो वहां से कर लेना टेंस और फिर टेंस के क्वेश्चंस कर लेना लूसेंट में से। आप चाहो तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव कर सकते हो, उसके बाद आप सिंटेक्स करना चाहो तब भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले सिंटेक्स करो, उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट, फिर उसके बाद टेंस। ये मेन टॉपिक कर लिया ना एक बार, तो इंग्लिश का बहुत सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और बाद में आपके ऊपर बर्डन नहीं आता कि मैंने ये नहीं करा हुआ। तो ये कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा और पेपर क्लियर करना भी बहुत आसान हो जाता है। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है आपका, इस बार क्लियर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे 2019 वाला भी दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है कि अभी पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर से आपका एग्जाम आ गया, मतलब कुछ भूलोगे नहीं। रिवीजन के लिए आपके पास 2 महीने मिल जाएंगे, फिर दिसंबर में आपका एग्जाम है और फिर आपको 2 महीने मिल रहे हैं दोबारा से रिवीजन के लिए, ठीक है। पढ़ाई करो, कोई एग्जाम दोबारा पोस्टपोन नहीं होगा, ये हो गया एग्जाम पोस्टपोन। और मैंने सोचा था कि यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो एसएससी भी करा ही लेगी एग्जाम अपना, पर ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पढ़ाई को अच्छे से करो अपनी, ठीक है, रिवीजन करो। रिवीजन के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, अभी 2019 वालों के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, एग्जाम होगा, जरूर होगा। और कुछ बच्चे होते हैं कि मनोबल तोड़ लेते हैं अपना जो विल पावर होती है, वो सोचते हैं कि अब तो पोस्टपोन हो ही जा रहा है, एग्जाम होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, बस पढ़ाई पे फोकस करो अपनी, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम क्लियर करने वाले होते हैं ना, वो कभी भी पढ़ाई को छोड़ते नहीं है, बस पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि बीच में और भी एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि डीडीए का भी एग्जाम आ सकता है आपका, दिल्ली हाई कोर्ट भी कभी फॉर्म निकाल सकती है अपने, ठीक है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू करो और छोड़ो मत कुछ भी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस और सिंटेक्स। पहले एक बार ये कर लिया ना, आप एक ब्रेक ले सकते हैं, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं या फिर एक ब्रेक ले लो। ये सब कोई ज्यादा बड़ा कोई इतना नहीं कि आपको टाइम ले लेगा, 1 से 2 महीने 3 महीने, कुछ भी नहीं लेगा। एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो सब कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। एक बार करने वाले बनो तो सब कुछ होता चला जाएगा। तो सबसे पहले ये सब करने के बाद आप एक ब्रेक लो, इन 4 टॉपिक को करने के बाद ब्रेक लो, ठीक है, लूसेंट से करने के बाद। और किरण को उठाओ, अपनी किरण इंग्लिश को, उसमें से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है आपने, एक्टिव पैसिव की, फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट की, उसके बाद आपको करनी फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस, बस। फिर आपने वापस से अपनी लूसेंट पे आ जाना, फिर अपने बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट करने, जो आर्टिकल्स, प्रोनाउन, नाउन, ये सब बचते हैं, फिर इनको आपने तब कंप्लीट करना है। तो ये हो गई हमारी बात इंग्लिश ग्रामर की। अब बात करते हैं अपनी इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब के लिए आपको पर डे 100 to 120 वर्ड्स करने ही करने हैं। तो ये 100 वर्ड्स आपको कैसे करने हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। सुबह सुबह 20 वर्ड्स न्यूज़पेपर में से निकाला करो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, बस निकाला करो और उनका मीनिंग लिख के उन्हें लर्न करना है और रिवाइज जरूर करना है एक बार शाम को, ठीक है। और 20 वर्ड्स ये हो गए हमारे न्यूज़पेपर के। उसके बाद हमने करने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने वर्ड मीनिंग करने हैं 20, और चौथे नंबर पे हमने 20 करने हैं सिनोनिम एंटोनिम, 20 दोनों, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 100 to 120 वर्ड्स हो जाएंगे। आपकी इच्छा है अगर आप ज्यादा करने चाहते हैं और आपकी पहले कंप्लीट हो चुकी है इंग्लिश, क्योंकि बच्चे पहले भी तैयारी कर रहे हैं ना अपनी, आप लर्न करो उसे, संडे को या सैटरडे को रिवाइज जरूर करो। लर्निंग वर्क रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 चीजों की बात। अब आते तीसरे पे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हमारा क्लोज टेस्ट। तो अभी से रीडिंग करनी शुरू कर दो। लास्ट में आके आप पूछते हो कि सर क्लोज टेस्ट के लिए क्या करना है। क्लोज टेस्ट के लिए न्यूज़पेपर बेस्ट रहेगा, बिल्कुल, मतलब बांध लो ये बात कि मेरे को न्यूज़पेपर डेली करना ही करना है। और वो जो वोकैब के 20 वर्ड्स हैं वो निकालने। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे ना, तो कॉम्प्रिहेंशन जब आप एग्जाम में या प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपने उसमें फीलिंग्स क्या लिखी हुई है। हमारे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो हमारा राइटर है उसने क्या फीलिंग्स है उसकी, जो उसने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसमें ऊपर क्या कहना चाह रहा है वो। तो न्यूज़पेपर को पढ़ना है और समझना है, और ना मार्क कर देना जो हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको समझ में ना आए उन्हें हिंदी में समझने की कोशिश करना अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। और कहानी की तरह पढ़ना सीखना। एक न्यूज़पेपर को जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ना कि आपको समझ में आ जाए वो, ताकि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है एग्जाम में वो आपको भी समझ में आ जाए। और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस डेली करनी है, 2 की करो, 3 की करो, और क्लोज टेस्ट की भी, क्योंकि
क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में ही मार्क्स काटते हैं मेन, चाहे वो सीजीएल का बच्चा हो चाहे सीएचएसएल का बच्चा हो, मार्क्स काटते हैं हमेशा अपने क्लोज टेस्ट में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे ले आते हैं फुल मार्क्स, पर क्लोज टेस्ट में हमेशा कटते हैं मार्क्स। तो इसको पक्का करते हुए चलो, ताकि जो भी 3 से 4 नंबर कटे वो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में कटे आपके, बाकी कहीं पे भी ना कटे, बाकी सब में पूरे मार्क्स लाओ आप अपने। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें महिंद्रा गुरु वाली वीडियो डाउनलोड कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक शेयर का ऑप्शन आता है, जब आप वीडियो को खोलेंगे तो शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर पे क्लिक करना और कॉपी लिंक करना, वहां पे जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम सब कुछ आएगा, एक कॉपी लिंक भी आएगा ऑप्शन, कॉपी लिंक पे क्लिक करना और उस लिंक को वापिस आओ गूगल पे डालो savefrom.net और वहां पे एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां पे उस लिंक को कॉपी कर देना और वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके फोन में। उसके बाद आप चाहे शॉर्ट एंड डिक्टेशंस करना चाहो तो उनको भी स्लो स्पीड पे अपने फोन में MX प्लेयर में डाउनलोड करके स्लो स्पीड पे आप चला सकते हो उन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी इंग्लिश से कुछ अलग, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी टारगेट बनाना है। एक टारगेट कैसे बनाना है कि मेरे को 1 से 1.5 महीने में अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है, उसके बाद मेरे को 15 से 20 दिनों में अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है और फिर आगे 1 महीना जीके और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेनी है। तो आप अपना टारगेट अभी से बना लो, कल से अपना शेड्यूल बना लो, उसके बाद साथ साथ टारगेट भी बना लो। एक बार टारगेट बना लिया और जो आपका एग्जाम दिसंबर में आ रहा है उसको भी अपना एक टारगेट बनाओ। जिन बच्चों का एग्जाम मार्च में, आप मार्च को ना बना के दिसंबर को अपना टारगेट बनाओ और जब वो एग्जाम हो जाए, क्योंकि 10-15 दिन में आंसर की आ जाती है और क्वेश्चंस आपको तभी के तभी मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपनी आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। उसमें से आंसर ना देख के क्वेश्चंस देख के देखना कि आप किस स्टेज पे हो। ठीक है, पढ़ाई अभी से कर दो कंप्लीट और दिसंबर को अपना टारगेट बनाओ। अभी आपको साथ में जीके लेके नहीं चलनी है, जीके में से इतना पार्ट नहीं आएगा जितना आप लर्न करके जाएंगे, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे अपने जीके पे। जीके को मैं समझता हूँ टाइम वेस्ट करना, बस अभी आप पढ़ोगे जीके को और बाकी सब्जेक्ट्स को बाद में करोगे तो बिल्कुल वेस्ट है, मत पढ़ना। एक बार देखो इस बार जो एग्जाम होगा उसमें जीके कितनी आएगी, मतलब कितनी आई है, जो अब दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें देखना कि जीके लूसेंट में से कितनी आई है, और अगर ज्यादा पार्ट आए तो जीके कट जाना, वरना जीके को भी हाथ मत लगाओ। पहले आप करो अपनी इंग्लिश को कंप्लीट और रीजनिंग को कंप्लीट। मैंने देखा है कुछ बच्चे रीजनिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो रीजनिंग पे भी फोकस करो अपना, अभी नहीं, पहले इंग्लिश को कर लो, उसके बाद रीजनिंग पे करना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अब बात आती है स्टेनो की। स्टेनो साथ में करनी है नहीं करनी, स्टेनो को साथ में 2 से 3 घंटे दे देना। ठीक है, और जो हमारे दिसंबर वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम दिसंबर में है, वो भी साथ में 1-2 घंटे देते हुए चलो, और नहीं दे पा रहे लास्ट 1 घंटा तो दे ही दो। ठीक है, स्टेनो को। और उसके बाद एक और बात लास्ट में, कि हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। एग्जाम बहुत आएंगे, एक एसएससी नहीं है जो एग्जाम निकालती है, एग्जाम डीडीए भी निकालता है, राजस्थान का भी पेपर आ रहा है बच्चों का, तो डरो बिल्कुल भी मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नौकरी सबकी लगेगी। जिस बच्चे की नौकरी लग रही है कुछ वो आपसे अलग पढ़ के नहीं जा रहा है, जो बच्चा एग्जाम में मार्क्स ज्यादा ला रहा है आपसे, उसके पिछले साल ज्यादा आए थे आपसे, आपका नहीं हो पाया, तो वो कुछ अलग पढ़ के नहीं गया है, उसके अंदर कोई अलग दिमाग नहीं है। तो अपनी पढ़ाई उस लेवल तक करो जहां आप एग्जाम क्लियर कर सको और किसी से पीछे ना रहो। ठीक है, सब जॉब पे लगोगे आप अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, बस एक मैसेज कर देना कि सर मैं इस जगह पे अटक रहा हूं, मेरे से ये नहीं हो रहा। कुछ बच्चे हैं कि टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, इतने बड़े बड़े मैसेज, एक बच्चा 5-5, 10-10 मैसेज लिख के भेजता है, तो पढ़ने में भी टाइम लगता है और बच्चों को भी रिप्लाई करना होता है, मैं कम ध्यान दे पाता हूँ थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी। आप बस कंसाइज में अपना मैसेज लिख के भेजो कि सर मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के रिप्लाई करूंगा आपका। ठीक है, और बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। So friends, please like, share and subscribe my channel, and thank you.